ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाल ही में खबर आ रही है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्लोबली इनका सर्वर डाउन चल रहा है। किस वजह से चल रहा है, आउटेज क्या होता है, डाउन डिटेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं। कुछ आईटी रूल्स आए थे थोड़े दिन पहले, तब भी ये खबर उड़ी थी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को बैन किया जा रहा है भारत में। आज आखिरी दिन है, चला लीजिए जितना चलाना है, कल से ये बैन हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम देखते हैं द स्ट्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का शटडाउन हुआ है ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल आउटेज में। बेसिकली क्या मतलब बनता है इसका? इसका क्या मतलब ये है कि ये बैन हो जाएंगे? जी नहीं। कुछ सर्वर्स के इशू की वजह से ग्लोबली ऐसे बग्स आते रहते हैं जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो फंक्शन नहीं करती है। कंपनीज टाइम एंड अगेन उसको चेक करके रिजॉल्व कर लेती हैं, पर यहाँ पर थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यू सोशल मीडिया रूल्स नोटिफाइड इन 2021? A. Ministry of Home Affairs, B. Ministry of Electronics and Information Technology, C. Ministry of External Affairs या D. Ministry of Science and Technology। आप अपना आंसर वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। चलिए, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, जो एक अमेरिकन जायंट कंपनी जो फेसबुक है, तीनों उसी के मतलब उसी के ही कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स है। क्लियर है बात? ये सारे कल यानी मंडे नाइट को 9 बजे के बाद से बहुत सारे एरर्स लोगों को देखने को मिलने लगे। अलग अलग जगह पर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि चीजें लोड नहीं हो रही हैं, उनकी एप्लीकेशन ढंग से वर्क नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं इसे व्हाट्सएप ने और इंस्टाग्राम ने ट्विटर के माध्यम से पब्लिक के सामने सामने लाया, क्योंकि ट्विटर इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हो गए, यूट्यूब हो गए, गूगल हो गए, ये जो वर्क कर रहे हैं। राइट? इससे रिलेटेड काफी सारे मीम्स भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वी आर अवेयर, हमें पता है कि ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं एंड हम इनको रिजॉल्व जल्दी से कर रहे हैं, कुछ यूजर्स को ये इशू आ रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए, साथ ही में डाउन डिटेक्टर क्या है? डाउन डिटेक्टर बेसिकली एक वेबसाइट है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है आउटेजेस का। आउटेजेस क्या है? देखिए, आउटेजेस बेसिकली एक टाइप का समझिएगा, बहुत सारे यूजर्स जब कोई चीज इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, इसमें ये इशू आ रहा है, सर्वर डाउन है, उसी को बेसिकली आउटेज कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की हम बात करें तो अ पीरियड व्हेन अ पावर सप्लाई, कोई पावर सप्लाई बंद हो गया है या कोई और सर्विस है जो काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कोई एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म, कोई इक्विपमेंट को क्लोज करना पड़े या शट डाउन करना पड़े या वो शट डाउन हो जाए थोड़े टाइम के लिए, उसे ही आउटेज कहा जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हैव बीन डाउन फॉर मोर देन 3 आवर्स, यानी अगर बात करें तो ये 3 घंटे से भी ज्यादा इसको हो चुके हैं बंद हुए। देर आर टाइम जब 2008 में फेसबुक को सबसे बड़ा झटका लगा था एक बग आने की वजह से। फेसबुक पूरे दिन भर के लिए बंद रहा था, पर 2008 के बाद ये सबसे बड़ा झटका है फेसबुक को, जो उसकी रेपुटेशन के लिए बड़ा खराब है, जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट देखेंगे कि उसके शेयर पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। जब ये जो आउटेज हुआ था 2008 में, तब 80 मिलियन यूजर्स थे फेसबुक के पास, पर आज की डेट में टोटल 3 बिलियन यूजर्स का मालिक है, मतलब 3 बिलियन यूजर्स है फेसबुक के पास। सोचिए ये इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। तो ऐसे में जब फेसबुक बोलता है कि कुछ फ्यू यूजर्स आर रिपोर्टिंग कंप्लेंट्स, राइट, सो ये फ्यू जो है ये भी मिलियंस में है। क्लियर है बात? चलिए, फेसबुक की बात करें इंडिया में, तो फेसबुक के पास 410 मिलियन यूजर्स है इंडिया में। व्हाट्सएप के 530 मिलियन यूजर्स, जो कि सबसे बड़ा बिगेस्ट मार्केट है इंडिया में। देन इंस्टाग्राम की बात करें तो 210 मिलियन यूजर है इंडिया के अंदर इंस्टाग्राम के। Facebook has experienced similar widespread outages with its suite of apps this year, March and July। मार्च एंड जुलाई में भी कुछ कुछ समय के लिए आउटेजेस हुए थे जब सर्वर बंद रहता है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि कुछ बग्स होते हैं जो बार बार आ जाते हैं, तो ये जो आउटेजेस हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। जनरली 2-2 मिनट के लिए भी आपको देखने को मिलते हैं कि जब कोई भी एरर आ जाता है तो 2-2 मिनट में हाल वो चीज़ें रिजॉल्व कर दी जाती हैं, तो आपको इतना जनरली पता नहीं चलती। अगर आप डाउन डिटेक्टर वेबसाइट पर देखेंगे तो ये आपको टाइम एंड अगेन आउटेजेस देखने को मिले हैं, राइट, पर बहुत सारी चीज़ें आप तक नहीं पहुंचती जब तक कोई बड़े समय के लिए चीज़ें बंद नहीं होती। कभी थोड़े टाइम के लिए होती है तो हम लोड करते रहते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाएगा और थोड़े टाइम में वो खुल जाती है, राइट। चलिए, इसका जो इम्पैक्ट है फेसबुक के शेयर्स पे पड़ा है, जो 5.5% तक गिर चुके हैं नैस्डैक पे।
नैस्डैक बेसिकली क्या है? एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। जिस प्रकार इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस है एनएसई और बीएसई, उसी प्रकार न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड नैस्डैक एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर है बात? चलिए, आप देख सकते हैं काफी सारे मीम्स देखने को मिल रहे हैं कि जब ट्विटर सिर्फ बचा है तो वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को संभाल रहा है। क्लियर? काफी फनी मीम्स बनाते हैं लोग। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हु इज फ्रांसिस हॉगिन। फ्रांसिस हॉगिन एक इंपॉर्टेंट नाम उभर के आता है ये आउटेज की वजह से, क्योंकि ये एक विसल ब्लोअर हैं जो 37 ओल्ड ईयर डेटा साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने गूगल, पेन इंटरेस्ट जैसी प्लेटफॉर्म्स पे काम किया हुआ है। राइट? उनका ऐसा मानना है, उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया है कि फेसबुक से वर्स्ट चीज उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। और फेसबुक को बताया गया है कि जो फेसबुक है ये अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम हो गया, काफी यंग गर्ल्स को हार्म कर रहा है, स्पेशली अराउंड बॉडी इमेज। ये उन्होंने एक फैक्ट, एक चीज, एक लाइन बताई है कि बॉडी इमेज के अराउंड काफी सारे यंग गर्ल्स को हार्म करता है, क्योंकि एक बॉडी इमेज की आइडल डेफिनेशन बना दी गई है कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए। जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपको एक सोशल कंपैरिजन का भाव आता है। सोशल कंपैरिजन यानी हम देखते हैं कि लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतना पैसा है, इतने फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स की वजह से लोग काफी खूबसूरत दिखते हैं और हमें पता है रियलिटी कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो सोशल कंपैरिजन जो है वो इंसान के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा करता है। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का। इसको एक अलग वीडियो में डील करेंगे कि जो आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कैसे ये आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स डाल रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कैसे डिट्रीमेंटल है। इनके बारे में एक अलग से वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, तो फ्रांसिस हॉकिन ने जब ये बताया तो ये फेसबुक की रेपुटेशन के लिए बहुत ही बड़ा हिट लगा है, बहुत ही खतरनाक है फेसबुक के लिए कि ये कैसे वो इस चीज को दूर करे कि सोशल कंपैरिजन ना है। जब इंस्टाग्राम खोलें तो इंसान मोटिवेट होने की जगह पर डीमोटिवेट ज्यादा होता है, डिप्रेशन में ज्यादा जाता है। क्लियर है बात? क्योंकि हर चीज का एक आइडल सेट कर दिया गया है कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं है तो आप बहुत वीक हैं, आप अच्छे नहीं दिखते। तो हर चीज की एक डेफिनेशन, सोशल मीडिया बेसिकली आपकी लाइफ को कंट्रोल करने में लगी हुई है। क्लियर है? चलिए, आईटी रूल्स की बात कर लें जो हाल ही में पब्लिश किए गए थे, जिसकी वजह से काफी विवाद हुआ था। वो कहते क्या है, देखिए उनके हाइलाइट्स देखते हैं। पहला प्रोविजन था सरकार द्वारा कि आप आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन को। जो इंफॉर्मेशन पहली बार ओरिजिनेट कर रहा है उसको हमें बताना है कि कौन है जिसने ये अफवाह फैलाई है, हम उसको ट्रेस करेंगे, उसको सजा देंगे। दूसरा, विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग अ कंप्लेंट, 24 घंटे के अंदर कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस मटेरियल को, आपका जो एक्सेस है उसको डिसेबल करना पड़ेगा आपको। अगर वो सेक्सुअल नेचर का है, पोर्नोग्राफी है, या किसी की इच्छा के बिना कोई डेटा, उसका पर्सनल डेटा रिलीज कर दिया गया है। तीसरा, द इंटरमीडियरी शेल नॉट पब्लिश एनी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप पब्लिश नहीं करेंगे जो स्टेट की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी के खिलाफ है। मोर लाइक प्रियम्बल के दिए गए वर्ड्स हैं। तीसरा, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की बात करें हम, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम यानी एक कंप्लेंट ऑफिसर आपके पास होना चाहिए जिसकी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे हमेशा रहनी चाहिए। तुरंत आप कोई भी कंप्लेंट आती है तो आप उसको रिजॉल्व करने में लग जाइए। तीसरा, ब्लॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना पड़ेगा। जो भी आपका इलीगल इंफॉर्मेशन है, जो भी देश के हित में नहीं है, उसको ब्लॉक करने के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए। सारे रूल सही थे, बस इशू कहां पर आया, जो व्हाट्सएप है, फेसबुक ओन व्हाट्सएप है, उन्होंने एक केस कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये जो आपका फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन की पहचान करने वाला क्लॉज है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे राइट टू प्राइवेसी, लोगों की, जो इंडियन यूजर्स हैं उनकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट कर रहे हैं, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। कैसे? व्हाट्सएप जो काम करता है वो करता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन पे। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब है कि सेंडर और रिसीवर, सिर्फ ये दो लोग ही मैसेज पढ़ सकते हैं, सेंडर से गए और रिसीवर को मिला। बीच में इवन व्हाट्सएप खुद ये मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता, इसी को कहते हैं एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। अगर आपको ट्रेस करना है, व्हाट्सएप का ऐसा सरकार से कहना है, अगर आपको ट्रेस करना है फर्स्ट ओरिजिनेटर को, तो हमें सारे मैसेजेस को एग्जामिन करना पड़ेगा जो हमारी ही पॉलिसी के खिलाफ है। और अगर बिना पढ़े हमें एग्जामिन करना है तो पूरी ऐप को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और ट्रेस करना इस मैसेज को यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ होगा। तो ये केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्म करने के लिए लगा हुआ है, किसको? फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन की पहचान करने को। चलिए,
हमारे एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यू सोशल मीडिया रूल्स नोटिफाइड इन 2021? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेती जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये रूल्स सामने लाए गए थे, जिन्हें मोर और लेस सारी कंपनीज ने फॉलो करने के लिए हामी भर दी है। क्लियर? तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।